ये क्या है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब इसके पहले हम लोग जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है, एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लेते हैं कि एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता क्या अपने को, क्या डाटा उसने रखा है। रिपोर्ट क्या है कि हर 3 मिनट में, एवरी 3 मिनट देयर इज अ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। हर 15 मिनट्स में मॉलेस्टेशन हो रहे हैं। उसके बाद हर 30 मिनट्स में रेप हो रहे हैं। हर 53 मिनट्स के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहे हैं। उसके बाद हर 1 घंटे में विद इन 1 आवर, डोमेस्टिक वायलेंस विद इन 1 आवर क्या हो रहा है, 1 आवर के अंदर डॉरी किल हो रहा है। हाँ, किल बिकॉज ऑफ डॉरी, बिकॉज ऑफ डॉरी। उसके बाद क्या दिया है, 4 आउट ऑफ 10 वुमेन, 10 में से 4 ऐसे औरतें हैं, 10 में से 4 ऐसी वाइफ्स है जो घर में, मतलब जिनकी शादी हो चुकी है। 10 में से 4 ऐसी औरतें हैं जिनको घर में सताया जा रहा है बाय फैमिली मेंबर। डोमेस्टिक वायलेंस, फेस्ड वायलेंस बाय फैमिली मेंबर। अब देखो VAW जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये इसके अंतर्गत कितने क्राइम्स आते हैं। जो UN जो अपना है यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर, जो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है इन द ईयर ऑफ, कितना, कौन से ईयर में वो किया था, इन द ईयर ऑफ 1993, कि जो भी एक्ट, जो भी क्राइम, जो भी हम लोग करेंगे किसी भी वुमेन के साथ, वो चाहे फिजिकली कर रहे हैं, चाहे मेंटली कर रहे हैं, चाहे साइकोलॉजिकल कर रहे हैं, तो कोई भी क्राइम वुमेन के अगेंस्ट होगी, चाहे वो पब्लिक हो, पब्लिक एरिया में हो, चाहे वो प्राइवेट एरिया में हो। अब प्राइवेट एरिया समझ लो उनका घर हो रहा जाएगा। तो चाहे जहां पे अगर कोई भी क्राइम हो रहा है वो वुमेन के अगेंस्ट, वो VAW वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इसके अंदर आएंगे, VAW के एक्ट के अंदर आएंगे। अब जो वायलेंस अगेंस्ट, ये जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो भी क्राइम वुमेन के खिलाफ हो रहे हैं, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इतना आपका हुआ, मतलब स्क्रीनशॉट मार के। फॉर्म ऑफ VAW मतलब वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। रुक जाओ, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब वो 3 कैटेगरी क्या क्या है। पहला जो डोमेस्टिक वे पे हो रहे, सेकंड क्रिमिनल, एक मिनट रुक जाइए, सब लाइन वाइज चलिए, लाइन वाइज, एंड सोशल। और उसके अंदर कितने, देखो डोमेस्टिक क्राइम मतलब क्या होता है, जो घरेलू में, जो घर में, जो अपने अंतर्गत, जो उनके घर में, जो प्राइवेट एरिया में किया जा रहे हैं, जो घर में हो रहे हैं, वो डोमेस्टिक क्राइम में आते हैं। हाँ, हिंदी इंग्लिश सब लिख दे रहा हूँ, जिसको जिसमें अच्छा लगे उसमें पढ़ लो। अब इसके अंदर जो क्राइम थे, वो कौन से क्राइम इसके अंदर आते थे। लाइन से कोई बोलते चलो, अगर कोई बोल रहा तो। वेट लाइन से, वाइफ, हाँ वही हो गया, समझ लो। उसके बाद डॉरी, harassment, इमोशनली टॉर्चर। हाँ, एक ही लाइन से बोलते रहो, पहले लिखना तो उसके बाद बोलना। 4th सेक्सुअल अब्यूज। 5th मैनेजर रेप। क्या था, मैनेजर रेप। वेट क्या है,
मोर्टेलिटी अच्छा मेटेरियल रेप। सिक्स्थ deprivation of basic necessities, डिप्राइवेशन ऑफ लास्ट discrimination in the family, उसके बाद decline of economic rights, डिक्लाइन ऑफ economic rights, इकोनॉमिक राइट्स। अभी हाँ अभी एक एक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये अपना डोमेस्टिक में आ गया। अब क्रिमिनल में क्या क्या आते थे देखो। क्रिमिनल वो एक्ट है, वो क्राइम है जो कि इन आईपीसी, जो अंग्रेजों द्वारा कानून बनाई गई थी आईपीसी की, जो इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड, इसके अंतर्गत जो भी क्राइम होगी वो क्रिमिनल क्राइम के अंदर आएंगी। जो आईपीसी के अंदर जो भी क्राइम होते रहेंगे वो क्रिमिनल क्राइम के अंदर आएंगे। अब इसके अंदर जो पहला क्राइम क्या है, rape, सेकंड molestation, थर्ड trafficking of women, फोर्थ sexual harassment at workplace, हैरेसमेंट एट वर्क place, प्लेस, फिफ्थ bride burning, ब्राइड बर्निंग, सिक्स्थ abduction and kidnapping, किडनैपिंग। समझ लो दोनों का मतलब एक ही है। yes, नेक्स्ट eve teasing, ईव टीजिंग। नेक्स्ट female forticide, फीमेल, decide or infanticide, हाँ ऐसा आप लोगों को 2-3 दिन बाद एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये हो गया। अब जो सोशली जो क्राइम होते थे तो बात जो किसी कस्टम के थ्रू होते थे, कोई रीति रिवाज, कोई प्रथा बनी रहती है उसके द्वारा होते थे, तो वो सब क्राइम सोशली आते थे जो समाज कर रहा है। उसके अंदर क्या क्या आते थे क्राइम, सती प्रथा, सेकंड widow remarriage, विडो रीमैरिज, child marriage, चाइल्ड मैरिज। नेक्स्ट devdasi, देवदासी। नेक्स्ट क्या है, denial of entering or worshipping, एंट्री फॉर वर्शिपिंग द, and places, चलो वर्शिपिंग बस इतना समझ लो, समझ लेना आप अपने हिसाब से। नेक्स्ट yes, atrocities against women in the name of caste community, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन, किसके नाम पे होते थे, इन द caste or community, नेम ऑफ कास्ट और कम्युनिटी। अब एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम होते थे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए। एक है डोमेस्टिक क्राइम, एक है क्रिमिनल क्राइम, एक है सोशल क्राइम। डोमेस्टिक क्राइम के अंदर आता है वाइफ बीटिंग और वाइफ बैटरिंग। तो ये क्यों होते थे कि जो मतलब कोई भी फीमेल, कोई भी वुमेन जो भी रहेगी अपने पति को द्वारा समझ लो मार खा रही है, उसको मारा जा रहा है, उसको सताया जा रहा है, बिकॉज अब किस कारण उसको सताया जाता रहेगा, पहले आप लोग को भी बताओ किस कारण उनको सताया जा रहा है, किस कारण उनको मारा जा रहा है। dowry के कारण, हाँ डॉरी के कारण उनको मारा जाता था, उनको सताया जाता था। अब उसके कारण उनको क्या होता था मालूम, उनको फिजिकली डैमेज होता था, फिजिकली फिर हाँ फिजिकली डैमेज हो जाता था,
फिर या फिर लिम्स ऑफ डैमेज हो जाता था, हाथ पैर आज किसी के टूट जाते थे, फिर किसी को लॉस ऑफ लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी हो जाता, किसी को भी लॉस ऑफ लाइफ हो जाता, आराम से किसी की जिंदगी चली जाती, इतना मार दिया जाता था उनको वाइफ बीटिंग और वाइफ बीटिंग के द्वारा। डोरी हैरेसमेंट, जो डोरी हैरेसमेंट रहता था, क्या होता था कि जब घर में कोई लड़की आ गई, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूँ, जब घर में कोई लड़की आ चुकी, शादी हो चुकी, उसको जितना उसको पैसा दिया जाता है उसके बाद भी हाई डिमांड किया जाता है, हाई डिमांड किया जाता है कि नहीं हमको अब और पैसा चाहिए, तुमने ज्यादा लेके नहीं आया था अपने घर से, अब और पैसे की मांग करो अपनी माँ से, वरना तुमको भगा दिया जाएगा। उसके कारण उनको टॉर्चर किया जाता था। अब उसी डॉरी के कारण उनको इमोशनली टॉर्चर किया जाता था। घर में हरदम उनको टॉर्चर किया जाता था कि मानसिक रोगी बन जाए, आराम से उसको मेंटली डिप्रेस हो जाए, फिर आराम से मर जाए, हमको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये सब जो क्राइम रहती, जो डोमेस्टिक क्राइम रहती, तो मालूम वो क्रिमिनल में आ ही नहीं जाता था, वो कोई केस उसके कोई फाइल हो ही नहीं पाता था, कोई केस करता ही नहीं था, बिकॉज कुछ पता ही नहीं चलता था घर में कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, प्राइवेट एरिया में हो रहे। तो ये सब इमोशनली टॉर्चर करते थे बिकॉज ऑफ डॉरी की वजह से, वाइफ बीटिंग होता था बिकॉज ऑफ डॉरी की वजह से, सेक्सुअल अब्यूज, तो उनको सताया जाता था। और उसका मटेरियल रेप, मतलब रेप जो है जरूरी नहीं है कि कोई जो अननोन पर्सन, जो स्ट्रेंजर के द्वारा किया जाए, ये है जो उनके स्पाउस, जो उनके हस्बैंड, जो बिना उनके इजाजत के, समझ लो उनका समझ लो जो जबरदस्ती उनके साथ किया जाता था, उसको बोलते हैं मटेरियल रेप बोला जाता है। उसके बाद डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। डेप्रिवेशन मतलब क्या होता है, उनकी जरूरतों से वंचित रखना, कि जो तुम्हारी जरूरतें, जो मतलब उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज रहती थी उनको वो भी नहीं दिया जाता था। डिस्क्रिमिनेशन इन द फैमिली, उनको घर में ही डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। बहू मतलब समझ लो उनके घर पे उनकी बेटी रहेगी तो बेटी और बहू में भेदभाव करेंगे कि नहीं तुम हमारी बेटी को कुछ बोलो, जो भी घर का काम रहेगी हमारी बहू मतलब करेगी, बेटी कुछ नहीं करने वाली, बेटी हमारी आराम से रहने वाली है। तो डिस्क्रिमिनेशन इन द फैमिली ये होता था। डिक्लाइन ऑफ इकोनॉमिक राइट, जो उनकी मतलब समझ लो उनको कुछ भी पैसे में भी आर्थिक मदद भी नहीं की जाती थी, जो आर्थिक उनकी हेल्प रहती थी, फाइनेंशियल हेल्प रहती थी, वो भी उनको नहीं किया जाता था। इतना आपको समझ गया डोमेस्टिक वायलेंस क्या क्या थे। अब एक बार रिकैप करो डोमेस्टिक वायलेंस क्या क्या थे। एक था वाइफ बीटिंग और वाइफ बीटिंग था, सेकंड था डॉरी था, थर्ड था इमोशनली टॉर्चर, फोर्थ था सेक्सुअली अब्यूज, फिफ्थ था मटेरियल रेप, सिक्स्थ था डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, सेवेंथ था डिस्क्रिमिनेशन इन द फैमिली एंड लास्ट 8 था डिक्लाइनिंग ऑफ इकोनॉमिक राइट। ये थे अपने डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आते थे। अब जो सेकंड क्राइम थे, जो सेकंड वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन थे, जो सेकंड क्राइम थे जो वुमेन्स के अगेंस्ट हो रहे थे, वो क्रिमिनल क्राइम थे, जो कि बाय लॉ हम लोग उसको देख सकते हैं। तो बाय लॉ हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या क्राइम थे। जैसे रेप हुआ तो ये भी आईपीसी के अंतर्गत आता है कि अगर कोई रेप करे तो उसके लिए क्या सजा है, वो हमने हमारे लॉ में दिया गया है, हमारे संविधान में दिया गया है, वो कानून के अंदर दिया गया है। मॉलेस्टेशन, किसी को भी छेड़ना, वो भी हमारे आईपीसी के अंदर दिया गया है। ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन, उनको हमेशा मतलब परेशान करना, ये भी हमारे आईपीसी के द्वारा दिया गया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, अब उनको जहाँ पे वो काम करती थी, पहली बात तो वुमेन लोगों को कहीं पे काम पे भेजा नहीं जाता था, तो जब उनको भेजा भी जा रहा है तो उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होते थे। अब वो सेक्सुअल हैरेसमेंट किस किस प्रॉब्लम और किस किस कारण के, किस किस रीजन पे बेसिस पे उनके साथ किया जाते थे, कोई बताओ। जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहे हैं उनके किस किस बेसिस पे होते थे। पहला कि तुम्हारा वेतन जो है, जो तुम्हारा वेतन, जो तुम्हारा पगार है, उसको इंक्रीज कर देंगे। हाँ, तो कि मतलब औरत भी उतना ही काम कर रही है, आदमी भी उतना काम कर रहा है। कहीं कहीं पे देखते तो कि औरत आदमी से ज्यादा काम कर देती है, फिर भी उनको वेजेस जो उनको कम दिए जाते थे, उनको पगार बहुत कम दिए जाते थे। अब इसी के कारण कि तुम्हारे पगार बढ़ा दिए जाएंगे, उनके साथ सेक्सुअल फेवर मांगे जाते थे। उसके बाद सेकंड क्या है, प्रमोशन। ये दो मेजर रीजन है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के। कौन कौन से दो मेजर रीजन थे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के लिए? मेजर रीजन कौन कौन से थे? फर्स्ट, इंक्रीज इन वेजेस, फोर्थ, हाँ सेकंड प्रमोशन के लिए, उसके बाद ब्राइड बर्निंग, जो दुल्हन लोग को जला दिया जाता था। ये जो काम चलता था वो भी क्रिमिनल के अंदर आता था, आईपीसी के अंतर्गत आता था। किडनैपिंग आईपीसी के अंदर आता था। किडनैपिंग मतलब आप लोगों को पता ही रहेगा। ईव टीजिंग जो आज भी होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल लेके चलते हैं। मैं यहाँ का रफ कर दूं इस साइड का,
हाँ, ना तो आजकल आज भी चलता है नॉर्मल, जिसको हम लोग लेते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, सब होता रहता है। जैसे कोई घर पे ही आता है, किसी का बेटा किसी का भाई है, वो आके बताता है कि हाँ भाई मेरी गर्लफ्रेंड बनी है, कोई मेरी गर्लफ्रेंड है, तो क्या करते हैं घर में बाद में सब लोग खुश होते हैं कि हाँ चलो सही है, सब मजाक उड़ाते हैं, सब लोग हंसी खसी में उड़ा देते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। वही चीज जाके बहुत बड़ा क्राइम बन जाती है। किसमें? एसिड अटैक में। यस, फिर और भी ऐसे क्राइम जो हम लोग छोटा समझ के कुछ बोलते नहीं है। घर पे कोई लड़की या कोई लड़का आ रहा है अपने घर पे, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से आके जो शेयर करता है, जो आज भी चलता है कि कोई भाई आता है अपनी बहन को बताता है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है ये, अपनी मम्मी को बताता, अपने पापा को तो नहीं बताएगा वरना पापा दौड़ा के मारेंगे, तो अपनी मम्मी को जहाँ तक बताता है कि ऐसा ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी दोस्त है, मेरी अच्छी दोस्त है, तो लोग को बोलते हैं कि छोटी बातें जान दो, अब इसको कोई बड़ी बात नहीं है, तो लोग मजाक हंसी मजाक में उड़ा देते हैं उल्टा, और उसको बढ़ावा देते हैं। तो यही जो जाके आगे जाते एसिड अटैक होता है, फिर वही जाके आगे जाके रेप के अंदर आता है, वही चीज आगे जाके किडनैपिंग में आ जाता है। ये सब चीज ही बाद में जाके किडनैपिंग और रेप के अंदर आ जाता है। अब जो ई टीजिंग ये जाके ज्यादा करके कहाँ होता है, कौन से एरिया में होता है? जो पब्लिक एरिया हो, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट एरिया हो, पार्क हो, गार्डन हो, ये सब जगह जाके ये सब क्राइम बहुत ज्यादा। तो जो ये ट्यूशन जिसको हम लोग नॉर्मल लेते हैं, ये शुरू हो जाता है कहाँ से? सीटी बजाने से शुरू होता है, सीटी बजाने से काम शुरू होता है और एसिड अटैक पे खत्म हो जाता है। तो सब लोग सीटी बजा के लड़की छिड़ो तो बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, ये सब तो आराम से शौक है, आराम से कोई दिक्कत नहीं, उसको हल्के में ले लेते थे। बाद में वही जाके आके एसिड अटैक हो जाता है। तो जो आज भी होता है हम लोग सुनते रहते हैं न्यूज में कि हाँ कहीं एसिड अटैक हुआ, किसी के ऊपर एसिड अटैक हुआ, तो यही सब यूटीजिंग को जो हम लोग बढ़ावा देते हैं उसी के कारण होता है। ये सब भी अपना आईपीसी के अंतर्गत आता है। और फीमेल फोर्टिसाइड और फीमेल इन्फेंटिसाइड आपको मैंने बता दिया। फीमेल फोर्टिसाइड मतलब वो होता है जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन के द्वारा जो गर्भ में बच्चे को मार दिया जाता है उसको बोलते हैं फीमेल फोर्टिसाइड। और फीमेल इन्फेंटिसाइड जो बच्चा जन्म ले चुका है उसके बाद उसको बाय द प्रैक्टिस ऑफ दूध पीती, बाय द प्रैक्टिस ऑफ कंजप्शन ऑफ ओवियम सीड, बाय द प्रैक्टिस ऑफ सफोकेटिंग द चाइल्ड, इसके द्वारा उनको क्या किया जाता था? मार दिया जाता था। ये सब फीमेल इन्फेंटिसाइड के अंदर आएंगे। इतना आपको क्लियर हुआ? अगेंस्ट वुमेन, शॉर्ट फॉर्म लिख दो, इतना समझ जाओ। तो इनको मेजर मतलब क्या होता है? मेजर मतलब क्या होता है? रोक लगाना। इनको बंद कैसे किया जाए? अब इनको रोका कैसे जाए, इनको कम कैसे किया जाए, इसका मेजर कैसे किया जाए कि ये जो क्राइम चल रहा है उसको बंद कैसे किया जाए? उसके कारण बहुत सारे गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस, ये तो सेम ही है। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन काम करते थे कि उनको अवेयर करते थे ये आप लोग ये समझ जाओ वरना आप इस चीज में फंस जाओगे। ये जो क्राइम है ये सब करना नहीं है। उनके लिए अच्छा खासा प्रोग्राम रखा जाता था कि इनको इस चीज के बारे में समझाया जाए, बट फिर भी वो फेल रहे। ये कहीं किसी ना किसी हद तक कम नहीं हो पाया, जितना हो सके उतना कम तो हुआ लेकिन बंद नहीं हो पाया। एनजीओ, गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज भी बनाए, फिर भी ये सब चीज अभी भी कम नहीं हुई। तो कौन कौन से लॉ बनाए थे वो हम लोग पीछे देखने वाले बाय द ईयर, और लॉ कौन कौन से बने थे आप लोग एक एक करके बताते रहना। तो फर्स्ट ईयर कौन सा था? इन 1829 कौन सा लॉ पे बंद हुआ था? एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट। एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट 1856। The Widow Remarriage Act। एक पॉइंट मैंने आपको पढ़ाना छोड़ दिया है कि जो अपना सोशल क्राइम था उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया शायद। तो आप लोग को समझा ना हो, उसमें कुछ बताने आप लोग किसी को कुछ पूछना उसमें से तो बोलोगे कुछ पढ़ाया नहीं। विडो रीमैरिज प्रोहिबिटेड फॉर विडो रीमैरिज, उसके बाद चाइल्ड मैरिज, उसके बाद और क्या कहते हैं? Not allowing
in worshipping हाँ. places, denial of worshipping. Not allowing in worshipping places. और कितना ही था? Atrocities against women. Atrocities against women In the name of caste community. अगेंस्ट वुमेन. ये बताने भूल गए आप लोगों ने, किसी बताया भी नहीं कि यहाँ कुछ छूट गया है. इन द नेम ऑफ कास्ट और कम्युनिटी. अब इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. अभी लॉ, ये जो एक्ट तो या लॉ तो लिखेंगे. देखो सती प्रथा क्या थी. सती प्रथा वो थी कि जब किसी के भी हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसको बोल दिया जाता था कि तुमको भी इनके जो हम लोग जो इनका डेड बॉडी जलाएंगे उनके साथ तुमको भी जलाया जाएगा, तुमको भी बंद किया जाएगा. ये थी सती प्रथा. साथ में उनको जलाया जाता था. भले से अभी छोटी हो, भले से वो उनकी एज बची हो, फिर भी उनको जला दिया जाता था. अगर पति मर गया तो उनके साथ उनको भी जला दिया जाता था. इसको बोलते हैं सती प्रथा. उसके बाद जो सेकंड आती है देवदासी. तो देवदासी क्या होती थी कि इन द नेम ऑफ गॉड आपको क्या करना, भगवान की सेवा करना बचपन से. आप घर से एकदम परे हो, आपको घर पे भी नहीं जाना, ना आपको समाज से मिलना, ना आप शादी कर सकते हो. आपने समझ लो आप पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान को, सरेंडर टू गॉड कर दिया. आपको भगवान की सेवा करना, ये देवदासी प्रथा चालू थी. उसके बाद प्रोहिबिटेड ऑफ विडो रीमैरिज. विडो रीमैरिज, तो विडो रीमैरिज जो थी प्रोहिबिट, उसको बंद कर दिया था कि तो जो विधवा है उनको शादी, मतलब उसके साथ शादी नहीं किया जाता था. तो ये भी एक कारण थी और ये भी एक क्राइम था जो सोशली होता था. उसके बाद चाइल्ड मैरिज. चाइल्ड जो बच्चे को बचपन में ही जो बाल विवाह चलता था, जो आज भी चलता है, ये अभी भी सिस्टम ये चल रहा है. चाइल्ड मैरिज के बचपन में उनको शादी करा जाती थी. जो जब वो छोटे, जब उनको समझ भी ना हो, जब उनको कुछ सोचने की क्षमता नहीं हो, ना ही अच्छे से कुछ चल पा रहे, ना ही कुछ सोच पा रहे, ना कुछ समझ पा रहे, उसी स्टेज में उनकी शादी की जाती थी कि हाँ तुम्हारी इनके साथ शादी हो गई है. उसके बाद नॉट अलाउिंग इन वर्शिपिंग प्लेस. ऐसे अभी भी बहुत सारे टेम्पल्स है इन इंडिया में जहाँ पे वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता. एक आपको एग्जांपल के लिए देता हूँ. कोई एग्जांपल याद है किसी को? सबरीमला. सबरीमला जो केरला में एक टेम्पल है, इसके अंदर वुमेन को आज भी अलाउ नहीं किया जाता. और वो भी एक रेस्ट्रिक्शन है, वो भी एक कंडीशन के साथ. एट द एज ऑफ, जब उनका एट द रिप्रोडक्टिव एज, एट द एज ऑफ रिप्रोडक्टिव, जब उनके प्रेगनेंसी चालू हो तब उनको क्या किया था, सबरीमला टेम्पल में उनको, केरला में जो है स्थित इस समय, उनको वहां पे अलाउ नहीं किया जाता था. फिर एक अयप्पा टेम्पल है, यहाँ पे भी उनको अलाउ नहीं किया जाता. ऐसे दो से और कुछ नाम है जहाँ पे नॉट अलाउिंग इन वर्शिपिंग प्लेसेस पे, जहाँ पे वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता था, वहां पे तुमको जाने से मना, रोक लगाया जाता था हमेशा. उसके बाद जो लास्ट पॉइंट हो क्या है, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन इन द नेम ऑफ कास्ट एंड द कम्युनिटी. अगर आप लोग गूगल करोगे कि एट्रोसिटीज इन द नेम ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटीज, तो आपको जो कास्ट दिखेगा, वो कास्ट कौन सा रहेगा पता है? SC. जो कास्ट रहेगा वो रहेगा ST. अरे बहुत बड़ा इसके ऊपर भी समझ लो एक अच्छा खासा बुक भी बना है कि जो क्राइम होते थे वुमेन के खिलाफ, वो एक कास्ट और एक कम्युनिटी के नेम पे होते थे. जो कास्ट और कम्युनिटी जो कुछ बोल ही नहीं सकता था. मैंने आपको बताया कि कुछ समय ऐसी हालत थी जब एक निचली जात वाली, जो हमने कास्ट सिस्टम पढ़ा था इसके पहले, उसमें क्या दिखाया था कि जो छोटी जात वाले थे वो बड़े जात वाले के सामने बैठ भी नहीं सकते थे. उनके आगे दिखना भी उनको माना था कि तुम अगर किसी अपर कास्ट के आगे दिख जाए तो उनको अपशगुन लगता था कि हाँ कोई अगर अपर कास्ट वाला तुमको देख ले तो वो अपने आप को अपशगुन समझता था कि किसको मैंने देख लिया है. तो वैसी उनकी स्थिति थी. बट ये स्थिति खाली वो देखने मात्र ही समझते थे कि बस किसी को लोअर कास्ट को हमको छूना नहीं है, किसी लोअर कास्ट से हमको दूर ही रहना है, उनको छूना नहीं है. अनटचेबिलिटी यहाँ पे था, अनटचेबिलिटी. लेकिन जब वो क्राइम करते थे तो ये भूल जाते थे कि हाँ अपने को छूना नहीं है. जब क्राइम करते समय तो SC और ST के वुमेन के साथ ज्यादा रेप होते थे. SC और ST के वुमेन के साथ ज्यादा रेप होते थे. अब बिकॉज अब वो गरीब है, उनका इकोनॉमिकली कंडीशन जो बहुत खराब है, उनकी कोई सुनवाई होने वाली है नहीं, तो वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि वो अपर कास्ट वाले थे. और इसी के कारण बहुत ज्यादा क्राइम होते थे SC और ST के खिलाफ, जो नेम ऑफ कास्ट और कम्युनिटी के द्वारा किया जाता था. रेप,
मोलेस्टेशन, उनको जबरन कोई भी काम करवाया जाता था, ये सब इन द नेम ऑफ कास्ट और कम्युनिटी चलता था। अब समाज में भी अगर किसी के साथ समझ लो इनकेस रेप हो जाता है, समाज में भी, इतना मैं भी बताता हूँ, समाज में भी इनकेस किसी के साथ रेप हो जाता है तो उसमें से मोस्ट ऑफ केसेस, जो लगभग 60% ऑफ केस जो है वो फाइल नहीं होते। 60% ऑफ केस फाइल नहीं किया जाता। अब आप लोग सोचो कि क्यों फाइल नहीं किया जाता वो 60% ऑफ केस, कि किसी का अगर रेप हो गया है तो लोग केस क्यों नहीं करते थे? कोई बताएगा इसके ऊपर? Females don't go forward, काम खराब होने की। हाँ, बिकॉज अब वो सोचते थे कि नाम खराब होगा, सोचते थे नाम खराब होगा। Parents don't allow it. हाँ, बोलते थे नाम खराब होगा, कोई अब शादी नहीं करने वाला है। तो ये सब कारण के कारण, बेइज्जती के कारण क्या करते थे? केस ही फाइल नहीं करते। तो इतने केस जो थे दब जाते। तो जो आज भी गांव में बहुत सारे केस हो जाते हैं ना, जो छोटे छोटे घरों में जो रेप हो जाते हैं, तो उसे केस दब जाते हैं। तो आपको मैं बताया ना, पीछे हम लोग ने देखा कि हर 30 मिनट्स में, अभी हम लोग ने लेक्चर पढ़ लिया, लेक्चर हम लोग का 1.5 घंटा लेक्चर चल गया। 1.5 घंटे लेक्चर के अंदर जो रिकॉर्ड है एनसीआरबी का, उसके तहत मालूम 3 रेप हो चुके होंगे अभी तक। ये स्थिति चालू है इस समय, इंडिया की कंडीशन ये चालू है। इस स्थिति पर, इस स्टेज पे इस समय क्राइम बढ़ चुका है, इतना ऊपर जा चुका है कि जब तक हम लोग 1.5 घंटे में एक लेक्चर निकल रहे, उस समय 3 रेप हो चुका है। और वो जो रेप हो रहा है वो पता है आपको कितने एज के गर्ल्स के साथ हो रहा है? एट द एज ऑफ 12 हो, 15 हो, 18 के एज के गर्ल्स के साथ हो रहा है। ये स्थिति चालू है, इतना क्राइम इतने ऊपर तक बढ़ चुका है। और हम लोग इस क्राइम के बारे में, इसके खिलाफ हम लोग कुछ सोच भी नहीं सकते। इतना ज्यादा क्राइम हो चुका है कि हम लोग 1.5 घंटे का लेक्चर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस लेक्चर के अंदर 3 रेप हो चुके हैं। समझा इतना? इसमें किसी को डाउट है अभी? No. किसी को अगर कुछ भी बढ़ता है उसको कम कर दिया गया। जो वुमेन का भी समझ लो, आदमी अगर 12 घंटा काम कर रहा था, जो वुमेन है 9 घंटा काम करेगी, 10 घंटा काम करेगी, 8 घंटा काम करेगी, तो वर्किंग आवर भी कम कर दिया गया। उससे ज्यादा तुम उससे काम नहीं करा सकते, और उसी के काम के बेसिस पे उनको सैलरी दी जाती है। फिर भी आज भी बहुत सारे लोग, जो पैसे की कमी है जिसके पास, वो पैसे को भेज दिया जा रहा है कि जाओ तुम, उनको 12 घंटा 13 घंटा काम कराया जा रहा है। तो वो चीज आज भी नहीं सुधरा है। उसके बाद पीछे एक और चीज छूटा था जो आप लोगों ने बताया नहीं मुझे, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन। पीछे एक चीज छूटा था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन। आप लोग देख नहीं रहते ध्यान से। ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन जो है, इसके अंदर लड़कियों की तस्करी होती थी। तस्करी मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, ट्रेड किया जाता था। हाँ, तो उनके लिए ट्रेड, उनको सेल किया जाता था, सेलिंग बाइंग चलता था। तो जो उनके मालिक, जो उनको खरीदने वाले थे, उनको ऐसा सेक्स टॉय यूज करते थे, जैसा मन करे उनको ऐसा यूज करते थे। जो काम कराना उनके साथ वो काम कराते थे। ये तस्करी सबसे ज्यादा कहाँ चलती थी? जो इकोनॉमिकली वीक हो। तो ये स्थिति है इस समय वुमेन लोग की। इतना बड़ा हम लोग चैप्टर, इतने बड़े चीज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वुमेन के खिलाफ कितने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, और वो जो क्राइम है आज भी बंद नहीं हुए। खाली हम लोग को दिखते, सरकार ने कानून तो लगा दिया। अब सरकार के कानून लगाने से क्राइम तो बंद होने वाला है नहीं। क्राइम तो चलते रहेगा, जैसे हम लोग करते रहेंगे वैसे क्राइम चलते रहेगा, उसी के हिसाब से सब चीज एक्ट करेगा। तो इतने सारे जो क्राइम हो रहे हैं वुमेन के खिलाफ, इतने सारे जो एक्ट हो रहे हैं, वो अभी भी चल रहे हैं। अभी भी आप गाँव में जाओगे या फिर ऐसा पुअर जहाँ पे ज्यादा पॉवर्टी है वहाँ पे जाओगे, तो वहाँ पे भी अभी ऐसे क्राइम चल रहा है। वो क्राइम को हम लोग भी बढ़ावा दे रहे हैं कि हम लोग उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहा है, उसके बारे में कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि अगर सरकार ने बंद किया तो हमारा भी कुछ है कि हम लोग पब्लिक को इस चीज के बारे में अवेयर करें। कोई अगर हमारे सामने ये सब बात कर रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करे, तो उसको हम लोग अवेयर कर समझाए कि सब चीज गलत है। तो इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा, ना ही कुछ इसके बारे में बता रहा है। तो इसी के कारण ये सब जो एक्ट बढ़ रहा है। आप लोग तो कितने खुशनसीब हो, कम से कम आप लोग पढ़ पा रहे हो। बहुत सारे ऐसे भी फीमेल है जो पढ़ भी नहीं सकते, जिनको रोका जा रहा पढ़ने के लिए भी, कि आप 10वीं पास किए बस बहुत है। आप लोग कम से कम ग्रेजुएशन तक आ चुके हो, उतना पढ़ रहे हो, तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां है। आप लोग बहुत खुशनसीब हो कि पढ़ रहे हो। आप लोग इस चीजों से वंचित हो, इस चीजों से आप लोग बचे।